अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत मुआशरे के हर तबके को तरक्की के समरात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। बजट का मकसद हर शहरी को तरक्की का हिस्सा बनाना। असम्बली बजट इजलास में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का खिताब। असम्बली इजलास 30 मार्च तक चलाने BAC का फैसला। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के आगाज़ पर BRS पार्टी का ऐवान के बाहर और अंदर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों को बेघर करने की कोशिश नाकाबिल कबूल। तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने दिया बयान। गंडीपेट के पास मछलियां पकड़ने के लिए गए 3 नौजवान गरकाब, लाशें दस्तयाब। नारसिंगी के हुदूद में 6 साला बच्ची की वहशियाना इस्मत रेजी और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने सख्त सज़ा देने का किया मुतालबा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि रियासती हुकूमत का बजट इसलिए तैयार किया गया है ताकि हर शहरी तरक्की का हिस्सेदार बन सके। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के आगाज़ पर मुश्तरका ऐवानों से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। 2047 तक तेलंगाना राइजिंग की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत का निशाना है। इस वक्त तेलंगाना मुल्क की GDP में 4.99% का शिराकतदार है। तेलंगाना दुनिया के लिए मिसाल राह बनकर उभरा है। तेलंगाना को आलमी मरकज़ बनाने के मकसद से काम जारी है। ग्लोबल समिट के ज़रिए 5,72,000 करोड़ रुपये की सरमाकारी हुई है। RRR और RR रेडल सड़कें तामीर की जाएंगी। फ्यूचर सिटी से बंदरकोट तक ग्रीन एक्सप्रेसवे तामीर किया जाएगा। वरंगल और आदिलाबाद में नए हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। तमाम बेघर गरीबों को इंदिरमा मकानात मंजूर किए जा रहे हैं। रियासत में 4 लाख इंदिरमा मकानात की तामीर शुरू हुई है। रैतु भरोसा के तहत 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। तमाम हल्क़ाजात में यंग इंडिया स्कूल्स कायम किए जाएंगे। गवर्नर ने अपने खुतबे में कहा कि रियासत को क्योर प्योर रेयर की में तकसीम किया गया है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 4 कमिश्नरेट्स कायम किए गए हैं। मूसा नदी की सफाई के लिए मनसूबाबंदी जारी है। पहले मरहले में हिमायत सागर से गांधी सरोवर तक तरक्की का अमल अंजाम दिया जाएगा। सीवरेज को मूसा नदी में दाखिल होने से रोकने के लिए 39 STP बनाए जा रहे हैं। गवर्नर ने तेलुगु में अपने खुतबे का आगाज़ किया। BRS सरकार की तरफ से ऐवान में शोरगुल भी किया गया, ताहम गवर्नर ने अपने खुतबे को जारी रखा। माननीय सदस्यगण, जैसे जैसे हम भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार ने महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह दस्तावेज भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप और नीति आयोग के साथ साथ हैदराबाद के प्रतिष्ठित संस्थानों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नालसार विश्वविद्यालय के परामर्श से तैयार किया गया है। हम अब धीमी प्रगति से आगे बढ़कर तीव्र आर्थिक विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी वर्तमान आर्थिक मजबूती की ठोस नींव पर खड़े होकर हमने एक परिवर्तनकारी लक्ष्य निर्धारित किया है। साल 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, जिनका अंतरिम लक्ष्य 2034 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचना है। भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति का प्रदर्शन कर रही है, जहां राष्ट्रीय विकास दर 8%, महंगाई दर 1.72% अनुमानित है और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। इस संदर्भ में तेलंगाना की अर्थव्यवस्था
अत्यंत सुदृढ़ और लचीली बनी हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17.82 लाख करोड़ रुपए है, जो 10 तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने पीर को असेंबली के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, कौंसिल के चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा और अरकान मुखन्ना मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास को 30 मार्च तक चलाया जाएगा। पीर के दिन स्पीकर जी प्रसाद कुमार की सदारत में बीएसी का इजलास हुआ। 30 मार्च तक असेंबली चलाए जाने का फैसला हुआ है। 20 मार्च को भट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगे। इजलास में बीआरएस के लीडर हरीश राव ने असेंबली इजलास के अयाम में इजाफे पर जोर दिया। इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, बीआरएस के हरीश राव, बीजेपी के महेश्वर रेड्डी और मजलिस के कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के पहले दिन बीआरएस पार्टी के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ गन पार्क के पास एहतजाज किया और फिर असेंबली में दाखिल हुए। बीआरएस के अरकान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी क़यादत का एटीएम बना दिया गया है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत अवाम की बहबूद में नाकाम हो चुकी है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी हर गरीब के हक के लिए और बहबूद के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। बीआरएस के कारकुन राहुल बंधु ने रायतू बंधु चाहिए के नारे लगा रहे थे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार संभालने के बाद 6 गारंटियों पर फौरी अमलावरी का दावा किया था, लेकिन इन वादों और दावों को फरामोश कर दिया गया। बीआरएस पार्टी लीडर ने कहा कि हम 6 वादों पर हुकूमत से मुबाहिस कराने का मुतालबा करते हैं। बीआरएस लीडर का कहना था कि राहुल गांधी के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन रायतू बंधु के लिए रकम नहीं है। राहुल बंधु कादू, राहुल बंधु कादू, राहुल बंधु कादू, राहुल बंधु कादू, రైతులకు వెన్నుపోట్ల, రైతులకు వెన్నుపోట్ల, రైతులకు వెన్నుపోట్ల, రాహుల్ బంధు కాదు, రాహుల్ బంధు కాదు, రాహుల్ బంధు కాదు, రైతులకు వెన్నుపోట్ల, రైతులకు వెన్నుపోట్ల, రైతులకు వెన్నుపోట్ల, జై తెలంగాణ, జై రాహుల్ బంధు కాదురా, రైతు బంధు ముద్దురా, రాహుల్ బంధు కాదు। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत फलाही स्कीमों और तरक्याती मंसूबों में अक़लियतों को शरीक बना के उन्हें तरक्की की राह पर गामज़न करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला इतवार को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़िदा सरकारी दावत इफ्तारी तक़रीब से खिताब कर रहे थे, जहाँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी समेत वज़रा, अरकान मुखन्ना और उलमा इकराम मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक इंसानियत की खिदमत, सब्र और ईसार का पैगाम देता है और हुकूमत हर साल
इसी जज्बे के तहत दावत इफ्तार का अहतमाम करती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर इक़दामात के बायस हज़ारों मुस्लिम नौजवान आला तालीम हासिल करके बेहतर मुलाज़िमतें हासिल कर रहे हैं, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी मुलाज़िमतें और इनामात दिए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लियतों के बच्चों को मियारी तालीम फ़राहम करने के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल क़ायम किए जा रहे हैं और हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। तो मैं सबका पूरे जितने भी लोग आए उनका खैर मक़दम करता हूँ और सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। एडवांस में ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। बट लेकिन आपको सीएम साहब को फिर मैं तहे दिल से सबको जितने भी लोग आए उनका बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूँ। और मैं सीएम साहब के रोज़ा इफ्तार करवाया जा रहा है। हाल जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब ने खिलाकर इस दावत इफ्तार का बहरहाल आगाज़ कर दिया है। कि वो दुआ फरमाए। अमीर जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब। आज यहाँ जो शामिल हुए, तेलंगाना सरकार ने इफ्तार दावत देने के लिए सब माइनॉरिटी भाइयों को यहाँ पर दावत में बुलाए। आप सब लोग ये दावत में तस्वीर लेकर आए। तेलंगाना सरकार को बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मंच पे अज़हरुद्दीन साहब से लेकर बड़े बड़े नेता लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े नेता लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए और हजारों लोग कोने कोने से तेलंगाना से आप लोग सब इधर आए। इस रमज़ान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना। कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आज जितने भी हम लोग सब मिलके ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, ये हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए आप पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, हम लोग भाई है, आपस में मिलजुल के हम लोग तेलंगाना तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सरकार जितना मदद कर सकता है माइनॉरिटी भाइयों के लिए, हमारे तरफ से सब कुछ हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश में हम कामयाब होने के लिए आप लोग सब अल्लाह मियां से दुआ मांगना, हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। तेलंगाना तरक्की करवा के देश में तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। हैदराबाद का नाम रोशन करने के लिए आप सब लोगों का मदद जरूरी है। इस रमजान रोजे में आप लोग अल्लाह से दुआ करो तेलंगाना राज्य को तरक्की करने के लिए। धन्यवाद मित्रों। शब कदर के दौरान हैदराबाद में पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पाबंदियां लगाई गई हैं। फ्लाईओवर्स पर 2 व्हीलर गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 16 और 17 मार्च 2026 की दरमियानी शब यानी रात 10 बजे के बाद शहर के चंद अहम फ्लाईओवर्स पर 2 पहिए वाली गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद रहेगी। इस इक़दाम का मकसद फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक के बहाव को महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है। जिन फ्लाईओवर्स पर ये पाबंदी नाफिज की गई है उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर, बहादुरपुरा फ्लाईओवर, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर शामिल हैं।
सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंतला कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और रियासती हुकूमत के अलावा ओहदेदारों पर शदीद तनकीद की। के कविता ने कहा कि अगर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी करदा मुबैना गुमराह कुन वीडियोज़ फौरी तौर पर हज़फ ना किए गए तो मुतालिका ओहदेदार रंगनाथ के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करेंगी। कविता ने कहा कि उन्होंने हमेशा हक़ाइक़ और सबूत के साथ बात की है और वो बग़ैर सबूत के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हाइड्रा के सरकारी ट्विटर हैंडल से उनके एहतजाज के बाद 5 वीडियोज़ जारी किए गए जिनमें वॉइस ओवर के ज़रिए गलत मालूमात पेश करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। के कविता ने कहा कि अगर आज शाम तक उन वीडियोज़ को हज़फ ना किया गया तो वो क़ानूनी चाराजोई करते हुए मामला अदालत से रुजू करेंगी। उन्होंने कहा कि जिस रियल इस्टेट तामीरात के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया उसके बारे में माजी में खुद रंगनाथ ने मकतूब लिख कर बताया था कि ज़मीन पर कब्ज़ा और दीगर संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हरामगोड़ा जिले के कमलापुर मंडल में सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के पास गैर मामूली कतार देखी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि वो घंटों से कतार में खड़े हैं। सिलेंडर के हुसूल में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासती और मरकज़ी हुकूमत ने बाआसानी सिलेंडर्स की फराहमी का दावा किया था, लेकिन कतारें बता रही हैं कि एजेंसियाँ मौसर खदमात की फराहमी में नाकाम हैं। हल्का असम्बली महेश्वरम के मजलिसी इंचार्ज अहमद सादी और मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग के हाथों गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में आई। तकरीबन 500 ख़ानदानों में मज़कूरा गिफ्ट्स तकसीम किए गए। चलो चलो अम्मा, चलो अम्मा, रुको रुको। निकाल दो चलो राइट चलो आगे बढ़ो, दे दे के आगे बढ़ो। आप कितना सुकून से चल रहा है चलो एक मेमोरी रखो नहीं तो आगे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन खानसास कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने लालागुड़ा जामा मस्जिद अहले सुन्नत में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर मोहम्मद फ़हीम के अलावा सरगर्म कारकुनान बशमुल फ़हीम, शहबाज और दीगर भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ हलकों में तेलंगाना हुकूमत के रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रनसपुरा डिवीज़न में वाक़ ताड़बन आशुर खाने पर मज़कूरा रमज़ान गिफ्ट्स की गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेड़ अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न के तहत आने वाली ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद उल फितर के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान भी मौजूद थे। अलावाजी मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फरहा कॉलोनी सईदाबाद में किए जाने वाले नए सीवरेज लाइन और सीसी रोड के कामों के सिलसिले में भी मुआयना किया। इस मौके पर भी सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। ये गली में सब आगे ये कितनी इसकी ये 10 वैसा ले जाएगी मिला दे। ये स्लोप कैसा मिलेंगे आप लेवल मार्क कर लिए खैर बता दिए ना सब कल हो जाता पहले भी जाना है। हाँ एक दिन पहले हम एक दिन पहले रात नहीं इससे पहले एक दिन पहले भी जाए रात शाम में भी जाए तो याद खराब होता फिर एक दिन पहले करके मैं आता हूँ अभी डबल मिनट और जल्दी 4:30 उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 2 मफरूर मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी उप्पल सुरेश कुमार ने बताया कि एआर कांस्टेबल सुधीर कुमार पर हालत नशे में हमला करते हुए 2 दोस्तों ने जान ले ली थी। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए दोनों मुलज़मीन को गिरफ्तार किया गया है। ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక డయల్ 100 కాల్ వచ్చింది. ఆ కాల్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే ఉప్పల్ చిలకా నగర్లో శ్రీనివాస హైట్స్ అనే ఒక అపార్ట్మెంట్ దగ్గరలో రోడ్డు మీద ఒక వ్యక్తి 35 సంవత్సరాల వయసున్న ఒక వ్యక్తి గాయాలతో చనిపోయి పడున్నాడు రక్తస్రావంతో అని చెప్పేసి ఆ కాల్ యొక్క సారాంశం. ఇమీడియట్గా మా పెట్రో కార్ అండ్ మా ఎస్హెచ్ఓ డిఐ అందరూ కూడా ఇమీడియట్గా అక్కడికి వెళ్ళినారు. సీన్కి వెళ్ళి చూడగా అక్కడ 35 ఇయర్స్ వయసు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఇతని పేరు సుధీర్, ఇతను చనిపోయి ఉన్నాడు. దీనికి కారణం ఏంటంటే అదే జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్, దానికంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు అతనికి అతని మిత్రుడు, దాదాపుగా ఒక 7-8 సంవత్సరాల నుంచి అతనికి ఫ్రెండ్ సంతోష్ అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరికి వాగ్వాదం జరిగింది. ఇద్దరు కూడా బాగా డ్రంకెన్ స్టేజ్లో ఉన్నారు, ఇద్దరు కూడా మద్యం మత్తులో ఉన్నారు. ఆ మత్తులో ఈ సంతోష్ అనబడే వ్యక్తి ఇతన్ని కత్తితో పొడిచి చంపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆదర్శ నగర్ గ్రౌండ్లో జరిగింది, ఇది చిలకా నగర్. అక్కడి నుంచి ఇతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ రోడ్డు మీద తీవ్ర రక్తస్రావంతో చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి బ్యాక్ డ్రాప్ ఏంటంటే ఈ సంతోష్ ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడో, ఎవరైతే ఈ డిసీజ్డ్ ఉన్నాడో, వీళ్ళిద్దరూ కూడా సుధీర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక 7-8 సంవత్సరాల నుంచి మిత్రులు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి తాగుతుండేవాళ్ళు.
అయితే ఈ సుధీర్ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్నాడు, సిటీలో సిఎస్డబ్ల్యూలో పనిచేస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ ఇతను వీళ్ళతోటి ఇట్లాగా తాగడం ఇట్లా 10 మంది ఫ్రెండ్స్ తోటి చేస్తూ ఉండేవాడు. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఒక 7 సంవత్సరాలుగా ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఒక 3 రోజుల క్రితం శుక్రవారం రోజున ఈ సుధీర్ వాళ్ళ బావ వీళ్ళింట్లో గృహప్రవేశం జరిగింది. దానికి ఇతన్ని ఇన్వైట్ చేసినాడు ఈ సంతోష్ని. ఈ ఇన్వైట్ చేసే క్రమంలో ఫోన్ చేసే క్రమంలో ఈ సంతోష్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోవడం, మళ్ళీ సంతోష్ కాల్ బ్యాక్ చేస్తే సుధీర్ లిఫ్ట్ చేయకపోవడం, ఇట్లా వీళ్ళిద్దరికీ కొద్దిగా మనస్పర్ధ వచ్చింది. దాని మీద గత 3 రోజులుగా ఇద్దరు కూడా వాట్సాప్ చాటింగ్స్లో ఫోన్లలో పరస్పరం తిట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ కోపావేశాల్లో ఇక్కడ ఆదర్శ నగర్లో నువ్వు వస్తావా నేను వస్తానో చూసుకుందాం అని చెప్పేసి ఛాలెంజ్లు విసురుకొని ఇద్దరు కూడా ఆదర్శ నగర్లో కలిసినాక మాట అనుకునే క్రమంలో ఇద్దరు కూడా ఘర్షణ పడ్డారు. ఆ ఘర్షణలో మద్యం మత్తులో ఈ సంతోష్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను కత్తి తీసి ఈ సుధీర్ని చిన్న చాకది చాలా కీ చైన్లో అతను 2 వీలర్స్తో పాటు ఉంటుంది, ఆ చాకు తీసి సుధీర్ని విచక్షణారహితంగా పొడవడం జరిగింది. సో దాంతో ఈ సుధీర్ తీవ్ర రక్తస్రావంతో గాయాలతో మరణించినాడు. అయితే ఈ దీంట్లో ఈ సంతోష్తో नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद गंडीपेट के पास मछलियां पकड़ने के दौरान 3 नौजवान गर्काब हो गए। तीनों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। मुतवफ़ियान की शिनाख्त इब्राहिम बाग के साकिनान 25 साला कार्तिक, 23 साला गोवर्धन और 25 साला वेंकटेश की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंची थी। जब तक लाशें नज़र आ रही थीं, लाशों को झील से निकालकर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला है कि ये नौजवान इतवार के दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं आए और पीर की सुबह उनकी लाशें बरामद की गईं। नारसिंगी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। नारसिंगी के हुदूद में 6 साला बच्ची की इस्मत रेज़ी और मुबैना कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया बच्ची की माँ बाप झारखंड से हैदराबाद मजदूरी के लिए आए थे। चॉकलेट देने का लालच देकर बोसीराव नामी दरिंदे ने कमसिन बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर उसकी लाश को मूसा नदी में फेंक दिया। मासूम बच्ची की लाश को देखकर उसकी माँ सदमे से बेहोश हो गई। मुतासिरा खातून ने मुल्ज़िम को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि मुतवफ़िया इतवार की रात 6 बजे से लापता थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद CCTV की मदद से मुल्ज़िम की शिनाख्त की। मुल्ज़िम लड़की को ले जाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के फिल्मनगर में बेकाबू BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में एयर बैग होने की वजह से कार सवार महफूज रहे। कार के अगले हिस्से को नुकसान हुआ है, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। కరాటికల్ అని ఎవరిని ఫోన్ చేసిందో కరాటికల్ అని ఏమని ఫోన్ చేసిందో అప్పుడు నుంచి మొత్తం आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत मुआशरे के हर तबके को तरक्की के समरात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। बजट का मकसद हर शहरी को तरक्की का हिस्सा बनाना। असम्बली बजट इजलास में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का खिताब। असम्बली इजलास 30 मार्च तक चलाने BAC का फैसला।
तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के आगाज़ पर बीआरएस पार्टी का ऐवान के बाहर और अंदर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों को बेघर करने की कोशिश नाकाबिल कबूल, तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने दिया बयान। गंडीपेट के पास मछलियां पकड़ने के लिए गए 3 नौजवान गरकाब, लाशें दस्तयाब। नारसिंगी के हुदूद में 6 साला बच्ची की वहशियाना इस्मत रेजी और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने सख्त सज़ा देने का किया मुतालबा। नाज़रीन, इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।